नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और रोज़ की तरह आज भी हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आए हैं। तो जी हाँ, आज हम लोग बात करेंगे वैशाख मास में पड़ने वाली वरुथनी एकादशी के बारे में, जो कि भगवान विष्णु की बहुत ही प्रिय होती है। तो आइए जानते हैं इसका व्रत पारण का मुहूर्त और कब से स्टार्ट है, और सबसे बड़ी बात तो बहुत ही सुंदर कथा है, उसे भी हम जानेंगे कि हमारी पुराणों में इसका महत्व क्या बताया गया और जो इससे जुड़ी कथा है वो भी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। साथ में माँ लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख माह में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो पूरे साल में इस तरह मिलाकर के 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। तो इसमें जो वैशाख मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसे वरुथनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इस साल वरुथनी एकादशी का उपवास 4 मई 2024 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मई 2024 दिन शुक्रवार को रात्रि में 11:24 से वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत होगी और इसका समापन अगले दिन 4 मई 2024 दिन शनिवार को रात्रि 8:38 पर होगा। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अब आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी व्रत पारण का समय। तो 4 मई को वरुथनी एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी तिथि रविवार 5 मई को सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पारण किया जा सकता है। इसके लिए 5 मई को सुबह 5:37 से सुबह ही 8:17 के बीच पारण कर सकते हैं। तो एकादशी तिथि जब समाप्त होती है उसके बाद आपको पारण द्वादशी में करना होता है, तभी आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो पूजन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप व्रत नहीं है तो पूजन नहीं करेंगे, आप सच्चे मन भाव से पूजन कर सकते हैं वरुथनी एकादशी का। तो अब आइए जानते हैं, बहुत ही सुंदर हमारे पुराणों में कथा भी है। तो प्राचीन समय में नर्मदा नदी के किनारे मानधाता नाम के एक राजा रहते थे। राजा का धर्म निभाने के साथ ही वह जप तप भी करते रहते थे, राजपाट भी देखते थे और पूजा पाठ और धर्म के कार्य भी करते थे। साथ ही प्रजा के प्रति दया भाव भी रखते थे। एक बार वह तपस्या में लीन थे तो एक भालू ने उनके पैर को चबा लिया और राजा को जंगल की ओर खींचकर ले जाने लगा। तब राजा ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की। भक्त की पुकार सुनकर पहुँचे विष्णु भगवान ने अपने चक्र से भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू ने नोचकर खा लिया था। इस बात का राजा को बहुत दुख हुआ। राजा को दुखी देखकर विष्णु भगवान ने कहा कि हे राजन, भालू ने जो तुम्हारा पैर काटा है वह तुम्हारे पूर्व जन्म का पाप है, जिसकी सज़ा तुम्हें इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। राजा ने इससे मुक्ति पाने का उपाय पूछा भगवान से। तो भगवान विष्णु ने कहा, राजन, तुम मेरी 12 वराह अवतार की पूजा करना और वरुथनी एकादशी का व्रत धारण करो और उस दिन मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे और व्रत के प्रभाव से दोबारा अंग वाले हो जाओगे, मतलब तुम्हारा जो पैर है वह दोबारा सही ठीक हो जाएगा। इसके बाद राजा ने वरुथनी एकादशी का व्रत धारण किया और साथ ही विष्णु भगवान की भी पूजा करते थे, तो उनका पैर फिर से ठीक हो गया जो भालू ने खा लिया था। तो जैसे विष्णु भगवान ने राजा मानधाता पर अपने आशीर्वाद और कृपा दृष्टि बरसाई, वैसे ही हम सभी भक्तों पर भी बरसाएं। तो इसी के साथ ये कथा यहीं समाप्त होती है और हमारे पुराणों में एक और कथा प्रचलित है, तो आइए उसे भी जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का 5वां सर काट दिया था तो उन्हें शाप लग गया था। इस शाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव ने वरुथनी एकादशी का व्रत किया था। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान शिव शाप और पाप से मुक्त हो गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार
इस एक दिन व्रत रखने का फल कई वर्षों की तपस्या के समान होता है। तो ये दूसरी कथा थी। दोनों कथा बहुत ही अच्छी हैं और काफ़ी फलदायी होती है वरुथनी एकादशी। तो अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और व्रत में भी बहुत सारे लोग निराजल व्रत रहते हैं और बहुत सारे लोग फलाहार भी रखते हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो भी आप भगवान की पूजा करेंगे तो भगवान अपना आशीर्वाद ज़रूर आप पर बनाए रखेंगे। तो इसी कामना के साथ सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें। इसी कामना के साथ राधे राधे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी कथा के साथ। तब तक ले राधे राधे। जय श्री कृष्ण।